हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हालांकि ये टॉपिक हम पीछे समझा चुके हैं, लेकिन आज इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। इस टॉपिक में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम लोग पढ़ेंगे बैड डेट्स, दूसरा फर्दर बैड डेट्स, तीसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और चौथा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बैड डेट्स का मतलब वी ऑल नो कि वो पैसा जो डेटर से हम रिकवर नहीं कर पाते, ये बिजनेस के लिए लॉस है। अब इस टॉपिक को समझाने के लिए हम केस वाइज आपको डिस्कस करते हुए समझाएंगे। तो अलग अलग केस से रिलेटेड हम कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं डाटा, और फिर उस पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला केस 1, जो डाटा दिया हुआ है बेटा वो ट्रायल बैलेंस में दिया है। आप अपने नोटबुक में इसको नोट करते जाइएगा मेरे साथ साथ, तब बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। ये डेबिट है और ये क्रेडिट कॉलम है। इसमें डेटर्स से फॉर इंस्टेंस दिया हुआ है 2 लाख रुपया, और बैड डेट्स दिया है 20,000 रुपया। वी ऑल नो कि अगर ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम दिया रहता है तो उसको सिर्फ हम एक जगह ही कहीं शो करते हैं। तो अब इसको कहाँ कहाँ शो किया जाएगा? तो इसके लिए हमको 2 स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बैड डेट्स को शो करते हैं ऑन द डेबिट साइड। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। 2 बैड डेट्स, बैड डेट्स है हमारा 20,000 रुपया, तो बैड डेट्स हम लिख दिए 20,000 रुपया। और डेटर्स हमारे लिए एसेट होता है, तो बैलेंस शीट में इसको हम शो करेंगे ऑन द एसेट साइड डेटर्स। 2 लाख, तो डेटर्स हमारे लिए एसेट, तो एसेट साइड बैलेंस शीट में, और बैड डेट्स लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। ये तो बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब इसी से हम आगे प्रोसीड करेंगे केस नंबर 2 पे। होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब केस 2 में थोड़ा सा हम इसको और आगे ले जाएंगे, और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। इसको फिर से आप अपने नोटबुक में लिखिएगा। तो अब एडजस्टमेंट्स आ रहा है। पहला एडजस्टमेंट आ रहा है फर्दर बैड डेट्स। और मान लीजिए मेरा फर्दर बैड डेट्स 10,000 है। और फर्दर बैड डेट्स क्या होता है मैम? इतना पैसा तो ऑलरेडी हम गंवा चुके हैं, डेटा से रिकवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसके अलावा 10,000 रुपया हमको और नहीं मिलेगा फ्रॉम डेटर्स। अब ये एडजस्टमेंट आ गया, तो पहले एडजस्टमेंट को भूल जाइए। अब इसको जो ट्रायल बैलेंस में है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में पहले लिख ले रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस एडजस्टमेंट पे। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक स्टेटमेंट बनेगा,
दिस इज द क्रेडिट साइड। एंड दिस इज डेबिट साइड। बैड डेट्स, जैसे केस 1 में हमने लिखा था, बैड डेट्स आ गया 20,000 रुपीज। अब क्योंकि एडजस्टमेंट है इसलिए बैड डेट्स को हम इनर कॉलम में लिखे हैं। और दूसरा जो बन रहा है स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट। डेटर्स 2 लाख रुपीज। ये तो जस्ट का था जैसे हमने केस 1 में लिखा था। नाउ फर्दर बैड डेट्स, मतलब एडिशनल बैड डेट्स है, तो एडिशनल बैड डेट्स डेटर्स में से लेस हो जाएगा क्योंकि इतना हमारा और घाटा होने का चांसेस है, तो इसको लेस कर देंगे। फर्दर बैड डेट्स 10,000 रुपीज। डेटर्स है ये घट गया, अब डेटर्स मेरा आ गया 1,90,000। और ये फर्दर बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा। ऐड फर्दर बैड डेट्स 10,000। तो याद रखिएगा डेटर्स में से घटता है फर्दर बैड डेट्स और बैड डेट्स में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज केस नंबर 2। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। नाउ केस नंबर 3। ये सारा ट्रायल बैलेंस को, इस एडजस्टमेंट को जस्ट का तस्ट फिर से कॉपी कीजिए बेटा। और एडजस्टमेंट नंबर 2 आ रहा है, क्रिएट अ प्रोविजन for doubtful debts at the rate of 10% per annum on debtors। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है मैम? डाउटफुल का मतलब हमको डाउट है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं पैसा जो हमको डेटर्स बचे हुए हैं उनसे। तो देयर इज चांसेस मे बी का, मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है। अभी हमारा डेटर्स कितना है 190, और हो सकता है इस 190 का 10% हमको ना मिले। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि ये डाइसी सिचुएशन है, तो इसके लिए हमको एक प्रोविजन क्रिएट कर देना है। मतलब प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हमको एक गुल्लक में ट्रांसफर करके रख देना है कि अगर फ्यूचर में किसी तरह का कोई लॉस हुआ फ्रॉम डेटर्स, इसको हम इस अमाउंट से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या करें मैम? ये जो प्रोविजन क्रिएट करना है बेटा, इसको हम डेटर्स से लेस कर देंगे। एडजस्टमेंट में जो प्रोविजन दिया रहता है उसको हम न्यू प्रोविजन बोलते हैं। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर्स है, तो 1,90,000 का 10% 19,000। 19,000 घटा करके जो बैलेंस अमाउंट आया उसको हम लिख देंगे 1,71,000। अब यहां से घटा दिए और इसको हम बैड डेट्स में ऐड कर देंगे। ऐड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 19,000, मतलब 19,000 हम पीएल से ट्रांसफर कर देंगे टू अ सेपरेट अकाउंट, सेपरेट गुल्लक, और उस गुल्लक का नाम है न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहां से इसको माइनस किया है। अब मेरे पास कितना हो गया टोटल? 49,000। फ्यूचर में लॉस होगा अगर बैड डेट्स हुआ, तो इस 19,000 से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े केस नंबर 4 पे। ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ऐसा ही फिर से कॉपी कीजिएगा, और यहाँ पे एडजस्टमेंट हम नहीं बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में एक आइटम आ रहा है, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
15,000 रुपया। अब इसका क्या ट्रीटमेंट करें मैम? देखिए, पहले से हमको डाउट था कि हमको 15,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है, यानी कि एक गुल्लक में ऑलरेडी हम 15,000 डाल चुके हैं। तो फिर वैसे ही चलिए, डेटर्स तो हम यहाँ पुट कर दिए बैलेंस शीट में, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है। ये बैड डेट्स पीएल में डेबिट साइड आ गया। अभी इसको होल्ड पे रखिए। ये जो प्रोविजन वाला आइटम है, इसको अभी हम थोड़ा देर होल्ड पे रखेंगे, इसको भी कुछ मत कीजिए। डेटर्स को हम बैलेंस शीट में लिख दिया एसेट साइड, बैड डेट्स पीएल में डेबिट साइड चला गया। फर्दर बैड डेट्स में ऐड हो गया और डेटर से माइनस हो गया। ये प्रोविजन डेटर से माइनस हो गया और पीएल में ऐड हो गया। अब 15,000 ऑलरेडी है मेरे पास, तो हमको टोटल चाहिए कितना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में आई नीड 19,000, लेकिन ऑलरेडी प्रोविजन में है कितना? 15,000। तो ये जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है बेटा, उसको हम ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं। इसको लेस कर देंगे, लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी तो ट्रायल बैलेंस में दिया तो कहीं एक ही जगह जाएगा, तो ये पीएल में डेबिट साइड घटा देते हैं और घटाने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। 34,000। इसको घटाएं क्यों मैम? अब देखिए, आपको टोटल गुल्लक में कितना पैसा चाहिए? ये आपका गुल्लक है एंड यू नीड 19,000 रुपीज एज पर न्यू प्रोविजन। इसमें ऑलरेडी कितना था पैसा? पहले से इसमें जमा है आपके पास 15,000 रुपया। तो एडिशनल आप कितना डालेंगे ताकि 19,000 हो जाए? इसमें 4,000 और ऐड कर दिए। 4,000 ऐड करके कहाँ चला गया? प्रोविजन में। तो 15,000 तो है, तो इस बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना लेंगे? 4,000 ही तो लेंगे। तो इसीलिए 15,000 यहाँ घट गया और 19,000 ऐड हो गया, तो फाइनली कितना बचा? 4,000 बचा। तो क्या मैम हम डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे 4,000 ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटा, लेकिन जो एग्जामिनर होगा वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेगा, तो प्रेजेंटेशन वाइज थोड़ा सा आपका कमी उसको दिखेगी, तो मार्क्स कट सकता है। दिस इज द प्रॉपर वे टू प्रेजेंट दिस आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको ऐसे ही शो करते हैं। हाँ ठीक है, आई अग्री कि 4,000 से ही आपका प्रोविजन बढ़ा है, तो प्रोविजन यहाँ नेट इफेक्ट तो 4,000 का ही आ रहा है, लेकिन प्रेजेंट करने का ये प्रॉपर तरीका है। तो हम अपना मार्क्स क्यों कटने दें? हम आधा नंबर भी नहीं कटने देंगे, एग्जामिनर को ये चांस देना ही नहीं है। तो मेरा सजेशन तो यही है कि जैसे हमने आपको यहाँ प्रेजेंट करके शो किया है, न्यू प्रोविजन ऐड कर दीजिए और ओल्ड प्रोविजन लेस कर दीजिए। किसी किसी बुक में प्रोविजन के जगह पे रिजर्व भी लिखा है, न्यू रिजर्व ऑन डेटर्स, ओल्ड रिजर्व ऑन डेटर्स। चाहे रिजर्व बोलिए चाहे प्रोविजन बोलिए, दोनों का मतलब सेम है, कोई फर्क नहीं है। थिन लाइन का भी डिफरेंस नहीं है। आइदर यू कैन यूज द वर्ड एज रिजर्व ऑन डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। होप अब क्लियर है। अब एक लास्ट एडजस्टमेंट और इस टॉपिक से रिलेटेड, क्रिएट a provision of discount at the rate of 10% on debtors per annum कर दीजिए यहाँ पे। अब ये तो जस्ट कहता फिर से कॉपी कीजिएगा, फिर ये एडजस्टमेंट बढ़ा करके ये नोट करिएगा। ये नहीं कि पिछला, तभी आपको क्लैरिटी आएगी
ये वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि इस टॉपिक में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है और हम कोशिश कर रहे हैं इसको डिटेल में आपको समझाकर आपका सारा डाउट्स क्लियर करते हैं। तो फिर से ये ट्रायल बैलेंस आप नोट कीजिएगा, फिर से ये एडजस्टमेंट्स लिखिएगा और अब हम बढ़ते हैं कैसे कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा। चलिए अब चलते हैं एक एक आइटम लेके। जो डेटर्स दिया ट्रायल बैलेंस में वो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख दिए। ये वाला आइटम बैड डेट्स पीएल में डेबिट साइड चला गया। फर्दर बैड डेट्स डेटर्स से घटा देंगे 10,000 और बैड डेट्स में ऐड कर देंगे। ऐड कर दिए, यहाँ पे हमारा आ गया 30,000 रुपया। सेकेंड एडजस्टमेंट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। तो हमारा जो डेटर्स था 1,90,000 का, उसका 10% एट द रेट ऑफ 10% है, ये 19,000 आ गया। तो बाकी हमारा जो बैलेंस डेटर्स बच गया वो 1,71,000 है। इतना हम श्योर एंड सर्टेन है कि ये अच्छे डेटर्स हैं, इनसे मेरा 100% रिकवरी हो जाएगा। तो इन डेटर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? जो 1,71,000 है, ये जो डेटर्स है मेरा वो गुड डेटर्स है। 100% कंफर्म कि 1,71,000 हमको रुपया मिल जाएगा। ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ये तो पुराना प्रोविजन है और यहाँ जो दिया था एडजस्टमेंट पे वो नया प्रोविजन था। नया प्रोविजन तो दोनों जगह गया, बैलेंस शीट में से माइनस करते हैं और बैड डेट्स में ऐड करते हैं। ध्यान रखिएगा ये दोनों एडजस्टमेंट बैलेंस शीट से माइनस होता है डेटर्स में से और बैड डेट्स में ऐड हो जाता है। ये जो ओल्ड प्रोविजन है ट्रायल बैलेंस का, दिस इज ओल्ड प्रोविजन घटा दिए तो फाइनल मेरा आंसर 34,000 आ गया। इसको ऐसे ही लिखेंगे। डेटर्स पे हमको डिस्काउंट देना है। अब जो 1,71,000 जो डेटर्स बच गए, कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मांगेंगे ही, 100% तो पेमेंट करेंगे नहीं। तो जो डिस्काउंट देंगे वो मेरे डेटर्स में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फाइनली हमको ये जानना है कि सारा कुछ अलाउ करने के बाद हमको डेटर से कितना रिकवर हो पाएगा, वही अमाउंट हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इसमें से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लेस कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और हमने 10% अज्यूम किया है। तो 1,71,000 का 10% 17,100 और लेस करके जो फाइनल आंसर हमारा बचा वो अमाउंट कॉलम में लिखा जाएगा। हमारा बैलेंस शीट का अमाउंट आ गया 1,53,900। तो अब इतना हमको मिलना ही मिलना है। क्लियर ना? अब इसको पीएल में कैसे शो करें मैम? इसको पीएल में डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन बैड डेट्स वगैरह में ऐड नहीं होगा, सेपरेट आइटम जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये मेरे लिए एक्सपेंस है या लॉस है, इसलिए इसको हम पीएल में डेबिट साइड लिख दिए 17,100। तो ये ट्रीटमेंट है इन 4 आइटम्स का। अब इसको न्यूमेरिकल में जब हम सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। होप आज का जितना भी एडजस्टमेंट्स हमने आपको समझाया है समझ में आपको आ गया होगा। तो अगर इसको आपने नोट नहीं किया तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग अभी सॉल्व करेंगे जिसमें सारा एडजस्टमेंट्स रहेगा। अभी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज एट 31 मार्च 2023। नीचे ट्रायल बैलेंस दिया बेटा, उसके नीचे एडजस्टमेंट्स दिया है। अब एडजस्टमेंट्स के लिए हाथ में पेंसिल होना चाहिए। सबसे पहला एडजस्टमेंट्स बोल रहा है राइट ऑफ ₹2,000 एज बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। अब
ट्रायल बैलेंस में देखिए बैड डेट्स दिया स्टॉक के नीचे, उसके बगल में पेंसिल से प्लस का साइन दे दीजिए, 2 बार दीजिएगा ताकि याद रहे कि इसमें हमको 2 आइटम ऐड करना है। फर्दर बैड डेट जो नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लोन फ्रॉम एक्स वाज टेकन ऑन 1 अगस्त 2022। लोन हम एक्स से लिए थे 1 अगस्त को। नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड सो फार, अभी तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, या 1 अगस्त से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा। तो लोन के बगल में लोन फ्रॉम एक्स दिया ना बेटा, उसके बगल में प्लस का साइन लिख दीजिए। इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹1200 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2023। जनरल एक्सपेंसेस में प्रीमियम जुड़ा हुआ इंश्योरेंस का, और ये 1200 रुपया, ये कब तक का पेमेंट किया हुआ है? 30 जून 2023 तक का। हमारा कट ऑफ डेट है 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 के बाद 3 महीने का प्रीमियम एडवांस है, तो उसको तो लेस करना होगा ना। तो जनरल एक्सपेंसेस में से इसको माइनस करना होगा, तो जनरल एक्सपेंसेस के बगल में माइनस का साइन पुट कर दीजिए। नीचे से देखिए लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जनरल एक्सपेंसेस दिया है, माइनस का साइन लिख दीजिए। उसके बाद 1/3 ऑफ वेजेस एंड सैलरी टू बी चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड द बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेजेस एंड सैलरीज जो दिया है नीचे से 4th आइटम, उसका 1/3 ट्रेडिंग में लिखना है, और जो बैलेंस बच गया 2/3 उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये याद रखना पड़ेगा। तो वेजेस एंड सैलरी के बगल में भी एक मार्क लगा दीजिए ताकि याद रहे कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना है। हालांकि इसमें कुछ जोड़ घटाव नहीं करना है, इसको 2 पार्ट में तोड़ देना है। पार्ट अमाउंट ट्रेडिंग में जाएगा 1/3 के बराबर, और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंटायर स्टेशनरी वॉज यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर ओन पर्पस। जो स्टेशनरी है पूरा का पूरा ओनर खुद यूज किया था। ये तो ड्राइंग्स है, स्टेशनरी जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ₹50,000। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया है 50,000। तो ओपनिंग स्टॉक के बगल में मार्क कर दीजिए ताकि, चलिए फटाफट हम लोग इसको लिखते हैं। हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया, दिस इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में हम क्या पहला आइटम लिखते हैं बेटा? ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे 2 परचेजेस, लेस परचेजेस, रिटर्न, क्रेडिट साइड बाय सेल्स, लेस रिटर्न, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। इतना आइटम लिख दिया, उसका फिगर हम पुट कर देंगे। सबसे पहला जो ट्रायल बैलेंस में आपका आइटम दिया है दैट इज कैश इन हैंड। बैलेंस शीट में एसेट साइड 2000, कैश एट बैंक, ये भी एसेट 18,000। नेक्स्ट आइटम परचेजेस एंड सेल्स। परचेजेस 2,20,000 और सेल्स 3,50,000। रिटर्न इनवर्ड है सेल्स रिटर्न, तो माइनस कर दीजिए सेल्स में से 6,000 और परचेजेस में से माइनस कीजिए 7,500। रिटर्न आउटवर्ड नेट अमाउंट बाहर 2,12,500 नेट परचेजेस और 3,44,000 नेट सेल्स। नेक्स्ट इज कैरेज ऑन परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट। ₹4,400 कैरेज ऑन सेल्स पीएल में, तो ट्रेडिंग ऊपर जाता है, पीएल हमारा नीचे रहता है। टू कैरेज ऑन सेल्स 2,100
नेक्स्ट फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट 15,500। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक 36,000। जैसे ही ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड लिखे हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आ जाएगा। हमारा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है बेटा 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। थोड़ा सा डेटर्स के लिए जगह छोड़ दे रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिख दे रहे हैं 50,000। उसके बाद है आपका बैड डेट्स, 2 बैड डेट्स 6,200 इनर कॉलम, क्योंकि यहाँ पे तो एडजस्टमेंट्स है। नीचे फर्दर बैड डेट्स दिया है ना, ऐड कर दीजिए फर्दर बैड डेट्स 2,000। ऐड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चलिए, इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए तो हमको डेटर का फिगर चाहिए। प्रोविजन उसको होल्ड पे रख दीजिए। अब डेटर्स को हम लिख दे रहे हैं एसेट साइड और क्रेडिटर्स को लिख दे रहे हैं लायबिलिटी साइड। डेटर्स 82,000 इनर कॉलम और क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड। $30,000। इसमें से फर्दर बैड डेट्स माइनस हो जाएगा 2,000 रुपया। 2,000 घटाने के बाद मेरा अमाउंट आ गया 80,000 और इसी 80,000 पे हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे। लेस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। 80,000 का 5% बेटा 4,000 होता है। 4,000 घटा करके बाहर ले आइए। अमाउंट कॉलम में 76,000। अब ये दोनों अमाउंट यहाँ ऐड होगा। बैलेंस शीट से तो डेटर से माइनस हो गया, अब इसमें ऐड कर दे रहे हैं। बैड डेट्स तो जोड़ चुके हैं। 4,000 हमारा न्यू प्रोविजन आ गया। टोटल अमाउंट आ रहा है 12,200। ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन दिया उसको माइनस कर देंगे। लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन गिवन इज 2,500। घटा करके बाहर 9,700। समझ में आ गया ट्रीटमेंट। अगला है आपका कैपिटल। कैपिटल थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं ताकि जो लोन वगैरह है ऊपर लिख सके हम और जो लायबिलिटीज है उसको भी लिख सके। तो कैपिटल इनर कॉलम, क्योंकि इसमें तो एडजस्टमेंट्स करना ही है। 2,17,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए एसेट होता है। $20,000। उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स पीएल में क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट एसेट तो बैलेंस शीट में, इंटरेस्ट तो इनकम है इसलिए पीएल में क्रेडिट साइड 2,000। नेक्स्ट लोन फ्रॉम एक्स। $10,000। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 में था ना, लोन पे इंटरेस्ट बकाया है तो वर्किंग नोट करना है बेटा।
इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन का अमाउंट 10,000 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, तो 10,000 का 18%। और 1 अगस्त से 31 मार्च काउंट कीजिए कितना महीना हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना। 8 महीने का इंटरेस्ट मेरा बकाया है इंटू 8/12, 1200। ये ऐड कर सकते हैं लोन में या अलग भी लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। अब इसमें जोड़ कर भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी वैसे। और ये मेरे लिए लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड लिख दिए, प्लस पीएल में डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन एक्सपेंस 1200। उसके बाद आपका रिपेयर्स है तो पीएल का आइटम बेटा, टू रिपेयर्स 1,520 रुपीज। टू जनरल एक्सपेंसेस, इनर कॉलम 10,600। इसमें एडवांस प्रीमियम जुड़ा हुआ है, लेस कर देंगे। एडवांस प्रीमियम हम टोटल कितना दिए ये निकाल लेते हैं। 1200 पेमेंट किए पूरे 1 साल का, तो 3 महीना एडवांस है। एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम इज इक्वल टू ₹1200। 1200 पूरे साल का प्रीमियम है बेटा, और एडवांस 3 महीना जाता है तो 3/12 इज इक्वल टू ₹300। 300 मेरे लिए एडवांस प्रीमियम। एडवांस प्रीमियम एसेट है तो एसेट साइड, हालांकि ये क्लोजिंग स्टॉक के नीचे जाना चाहिए था, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट्स के नीचे लिख दे रहे हैं। एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम 300, और ये जनरल एक्सपेंसेस से माइनस हो जाएगा, लेस एडवांस प्रीमियम 300, घटा करके बाहर 10,300। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड। ₹1,80,000। अगला है वेजेस एंड सैलरीज। वन थर्ड बोल रहा है ट्रेडिंग में, तो वेजेस एंड सैलरी गिवन इज 18,000। 18,000 का 1/3 6,000 चला गया ट्रेडिंग में, तो बाकी जाएगा पीएल में। 18,000 में से 6,000 घटा दिए तो बच गया मेरा 12,000 पीएल का आइटम। होप समझ में आ गया। मिसलेनियस रिसीट पीएल में ₹120। बिल्स पेबल लायबिलिटी 5,200, और स्टेशनरी कैपिटल से माइनस हो जाएगा क्योंकि पर्सनल यूज है, लेस ड्राइंग्स, और ये ड्राइंग्स है स्टेशनरी। ₹2,000। अब नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा इस कैपिटल में, और लॉस होगा तो घटा लेंगे। सारा आइटम हमने लिख दिया बेटा। अब फटाफट ट्रेडिंग अकाउंट पहले कंप्लीट करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनली बैलेंस शीट। तो जीपी निकालिए।
क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, क्रेडिट साइड का टोटल 3,94,000। इसमें से ये सारा अमाउंट घटा दीजिए। 3,94,000 माइनस ऑल दिस आइटम इज इक्वल टू 1,19,600। ये जीपी हो गया। ग्रैंड टोटल दोनों साइड 3,94,000 और ये जीपी पीएल में क्रेडिट साइड जाएगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,19,600। अब यहाँ भी क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है बेटा, तो नेट प्रॉफिट आया। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल क्रेडिट साइड का पहले टोटल करिए। 1,21,720। टोटल तो दोनों साइड का सेम। इसमें से ये सारा डेबिट साइड का अमाउंट यहां से लेके यहां तक घटा देंगे। $84,900. This is the net profit final answer. It will be added to capital. Add net profit 84,900. बाहर अमाउंट आ गया आपका कैपिटल का 2,99,900। दोनों साइड बैलेंस शीट का टोटलिंग कर लीजिए आप। $3,46,300 लायबिलिटी साइड का टोटल। एसेट साइड का भी कीजिए फटाफट। $3,46,300। दोनों साइड हमारा बैलेंस शीट का टैली हो गया, यानी कि सवाल मेरा जो भी सॉल्व किया हुआ है वो सही है। होप आज का न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपने बुक से जो भी बुक आपके पास है जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही और क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग कुछ नया एडजस्टमेंट से रिलेटेड डिटेल में सीखेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।